सरकार मोदी सरकार से कहा कि मत खेलिए क्रिकेट मैच। इसलिए ठहरिए, क्यों मत खेलिए? क्योंकि मोदी जी बहस के जो हम पे इल्जाम लगाते थे कि हम अलायंस नहीं चाहते या बातचीत नहीं करते, तो हमने कर दिया है। अब इनके ऊपर है मुनस्सिर, वो अपनी पार्टी का फैसला वो लेंगे, हम अपनी पार्टी का फैसला हम लेंगे। क्या कारण लग रहा है आपके बहादुरगंज में? आपने कहा एक के बाद ऐसा नहीं होगा। आपका एक बयान आया था कि जो आप दोस्ती के लिए बढ़ सकते हैं ये वाला भी पहुंच सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, जब दोस्ती का हाथ अख्तर अली मान ने आगे बढ़ाया है, अगर आप उसको कमजोरी की निशानी समझेंगे तो हमको तो हम पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है ना, दोस्ताना मुकाबला तो नहीं होता। तो मुकाबला होगा, जमहूरियत है, तो हम तो जीतने के लिए मुकाबला करेंगे। क्या कारण लग रहा है आपके मोहब्बत को कबूल नहीं कर रहे हैं तेजस्वी? अरे भाई देखिए, मोहब्बत जो होती है ना, वो नौजवान लड़के लड़की में पिक्चरों में अच्छा लगता है। सियासत में एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती है, तो नहीं होगी, होगी तो होगी। पुराने आपके जो विधायक हैं अगर घर वापसी करना चाहेंगे तो क्या उनका स्वागत करेंगे? हाँ, पुराने जो विधायक आपके जो चले गए देखिए वापसी करना चाहेंगे तो उसका क्या करना है? आपको किसी ने बातचीत की क्या घर वापसी के लिए? नहीं, आपसे बातचीत की तो बता दीजिए हमारे अध्यक्ष जी को। होता है सर कभी यहाँ? हाँ, नहीं, अगर आपको बताया गया कि घर वापसी करना चाह रहे हैं, तौबा करना चाह रहे हैं, तो बता दीजिए, अख्तर भाई सोच लेंगे। ये जो पूछ चुके दोबारा मत पूछिए। सीमांचल के एरिया में लड़ेंगे, बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, जब लिस्ट आएगी तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। चुनाव तो लड़ेंगे। सचिन पायलट का एक मिनट, हाँ, सचिन पायलट का बयान आया है कि असदुद्दीन अवैसी को गठबंधन में लेना चाहिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनाब सचिन पायलट साहब ने बात कही है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर वो कितना इन्फ्लुएंशियल है, कितना कर सकेंगे नहीं मालूम। मगर आप तमाम की इत्तला के लिए, जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो रहा था, मेरा तो एक ही वोट था। किसको वोट दिया हमने जाकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को वोट दिया। उस वक्त क्या हो गए? हम दूध के दूल्हे हो गए। सर अलायंस आपने कहा था कि जो हमारे सामने आएगा वो नाम की जगह फिर और होगा। हाँ, बहादुरगंज में वहीं से सलील इमाम लड़ रहे हैं, तो क्या इसी में वो सलील इमाम भी शामिल होंगे? चुनाव है, इलेक्शन है, इलेक्शन में आप जीतने के लिए लड़ते हैं, और जो आप तोड़ मोड़ कर पेश करना चाह रहे हैं, बराए मेहरबानी दिल्ली जाकर बैठिए घर में अपने। हम किस पस मंजर में बोले वो देखिए। क्या बोले हम? जो हमारी पार्टी से भाग गया, किसके पास भागा वो देख लीजिए। सर ओवैसी साहब अब अकेले चुनाव सीमांचल में लड़ेंगे या अलायंस के साथ? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी खेल बाकी है। सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने भारत का प्रतिनिधित्व विश्व में किया जी, लेकिन अभी ये जो क्रिकेट चल रहा है इसमें पाकिस्तान को एक जो है हैज बीन गिवन अ लॉन्ग रोप फॉर देयर प्रोपेगेंडा। हमने दिखाते हैं साइन। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में हमने जहां पर हमारी फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी, हमने भारत सरकार मोदी सरकार से कहा कि मत खेलिए क्रिकेट मैच। इसलिए ठहरिए, क्यों मत खेलिए? क्योंकि मोदी जी बहैसियत प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आपका जमीर मर चुका है क्या? आप कैसा क्रिकेट मैच खेलेंगे उनके साथ? अगर हम ये एशिया कप नहीं खेलते या क्रिकेट मैच नहीं खेलते तो कोई आसमान तो सर से गिरने वाला नहीं है। हम जब पानी रोक रहे हैं 80%, और वो पानी का क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल ट्रीटी है। तो बीजेपी जो जस्टिफिकेशन देती है कि हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, हम मल्टीलैटरल के, तो पानी क्यों रोक रहे हैं फिर आप? हमने ट्रेड क्यों बंद किया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयर स्पेस में नहीं आ सकते, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती। तो ये तो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। बीसीसीआई को कितने पैसे मिलेंगे? 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़? हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, जो 26 लोगों को सर पर इसलिए गोली मारी गई, आतंकवाद जो पाकिस्तान से आए थे, कि वो हिंदू थे, तो 26 लोगों की जान की कीमत कितनी है बता दीजिए। हम 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 3000 करोड़ है? बता दीजिए देश को। सर सीमांचल में मुसलमानों के साथ और भी जो अकलियती तबका उसके साथ हमेशा नाइंसाफी होती रही है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। प्रधानमंत्री आए यहां पर,
घुसपैठी का जिक्र कर दिए, यहां पर ज्यादा आबादी बढ़ रही है। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करेंगे बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ कि जो आपकी मुंह बोली बहन बांग्लादेश से दिल्ली में आकर बैठी हुई है, उसको सीमांचल लाइए, हम प्रधानमंत्री को बताते हैं कहां जाता रास्ता बांग्लादेश का, वहां जाकर छोड़ दीजिए। और प्रधानमंत्री जो है, आप जाकर देखिए, एक बॉर्डर का इलाका जो है, आप वहां पर खड़े रहकर देखिए, बांग्लादेश का दिखता इलाका जहां पर चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है, उसकी बात ही नहीं करते प्रधानमंत्री। पड़ोस नेपाल में पूरा तख्ता पलट दिया गया, उसकी बात ही नहीं करते। कैसे हो गया? हमारे पड़ोस में 2 रेवोल्यूशंस आ गए, हमको पता ही नहीं है, मगर प्रधानमंत्री को लगता है कि यहां पर सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन में